51 क्वेश्चन, आरपी लिमिटेड फॉरफिट 1500 शेयर ऑफ रहीम, ठीक है 1500 शेयर, ध्यान से सुन लो जरा, 1500 शेयर एट द रेट 10 प्लस 3, प्रीमियम 3 रुपए का था, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिए उसने, तो हम यहां लिख लेते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है जी। कितने कितने का था, नहीं लिखा ना, 3 रुपए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अच्छा ये लिखा ना 3 5 3 3, ये 2 प्लस 3 है क्योंकि प्रीमियम 3 रुपए का था और ये 3 है और ये मांगा नहीं है, बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उस बंदे ने जिसके शेयर कितने थे, 1500 शेयर थे, उसने ये दिया है और ये नहीं दिए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आता है, मतलब इसने अप्लाई किए थे 3000 शेयर और इसको अलॉट हुए थे 1500 शेयर, तो एप्लीकेशन पे इसके पैसे आए 3 रुपए का एप्लीकेशन है 4500 रुपए, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए इसके पैसे कितना 4500 एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो इसके पैसे रिसीव हुए उसी किस तरीके से एंट्री होंगी। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल क्योंकि सिक्योरिटी में नहीं दिया है तो शो करना पड़ेगा, टू शेयर forfeit टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझिए कि यहां पे अमाउंट कैसे कैसे डलेंगे, ठीक है, और उसके बारे में बात करेंगे। जरा देखो 1500 मांगे कितने 8 रुपए, तो 1500 इंटू 8 यह जाएगा आपका 12,000 रुपए यहां पे, ठीक है। और 1500 सिक्योरिटी में कितने का था 3 का 4500 रुपए यहां पे बनता है। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं कि 4500 आएगा या क्या आएगा, ठीक है। जरा एक बात समझिए कि उसके पैसे जो थे एप्लीकेशन पे कितने आए थे 4500 और अलॉटमेंट पे कितने आए थे 4500, मतलब एडजस्ट करने के लिए 4500 आए थे। उसके पैसे जो थे 1500 शेयर के पैसे, अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं, किसके अलॉटमेंट की अगर बात करूं तो पैसे किस तरीके से 1500 रुपए जो अलॉटमेंट के इसके चाहिए थे, ठीक है, वो 1500 किस तरीके से चाहिए था अलॉटमेंट के, 1500 इंटू में 2 रुपए जो मेन शेयर का पैसा था और 1500 इंटू में 3 रुपए जो प्रीमियम का था, ठीक है। जो 4500 रुपए एडवांस आया हुआ है इसका, उस एडवांस में से जो ट्विस्ट इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि पहले आप शेयर के पैसे लेते हो, बाद में प्रीमियम के पैसे लेते हो। समझ में आई बात, पहले शेयर के पैसे लोगे बाद में प्रीमियम के। तो अगर 4500 में से अगर मैं यहां पर अगर करता हूं तो 3000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ये 3000 रुपए मैंने यहां से एडजस्ट कर लिए, शेयर के पैसे मेरे वसूल हो गए, ठीक है। बच कितने के 1500 और बच गए, बट मेरे को यहां पर चाहिए थे कितने 4500, 4500 रुपए में से सिर्फ 1500 रुपए मिल पाए, बच गए कितने 3000। समझ में आई बात, मतलब कहने का यह है कि जो उसके एडवांस पैसे आए थे ना, उस एडवांस पैसे से उसके शेयर के पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, मिल चुके हैं, पर प्रीमियम के पैसे जो है वो नहीं दे पाया अभी। आई बात समझ, ठीक है। अब जरा प्रीमियम के पैसे नहीं दे पाया, तो यहां पे क्या देखते हैं प्रीमियम, तो प्रीमियम के पैसे कितने नहीं दिए उसने, समझ में आई बात। यहां से पूरा दोबारा समझो, 1500 शेयर थे, ठीक है, 1500 रुपए के हिसाब से उसके अलॉटमेंट के ऊपर कितने पैसे बनते थे 2 रुपए और 3 रुपए ना, तो 2 रुपए के हिसाब से 1500 इंटू 2 3000 रुपए ये बन गए, ठीक है। और 1500 इंटू 3 4500 रुपए ये बन गए, मतलब ये प्रीमियम वाला हिस्सा है, ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हिस्सा है, और ये वाला मेन शेयर का हिस्सा है, ये वाला जो है मेन शेयर का हिस्सा है। तो जब भी आपके पास आपको चाहिए टोटल कितना 1500 इंटू में 5 7,500 रुपए की रिक्वायरमेंट थी आपको, है ना अलॉटमेंट पे, बट उस बंदे के एडवांस पैसे कितने हैं मेरे पास 4500 रुपए। तो अब 4500 रुपए में से मैं इसको पूरे भरूं या उसको पूरे भरूं,
तो आपके पास हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए, आप अपने शेयर के पैसे पूरे लोगे पहले। समझ में आई बात? तो जब शेयर के पैसे आप पूरे ले लोगे तो उसके पैसे बच कितने जाएंगे? कितने एडवांस आए थे? 4500, 3 आपने ले लिए, 1500 बच गए। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में से सिर्फ 1500 ही माइनस करोगे। मतलब कहने का 3000 उसने नहीं दिए ना, ये देखो ये 0 है यहाँ पे और ये 3 है, तो अलॉटमेंट पे उसने 3 ही है तो नहीं दिए, तो अलॉटमेंट पे 3000 रुपए यहाँ पे शो कर दिया मैंने। आ गई बात समझ में? उसके बाद ये हो गया कैलकुलेशन। फर्स्ट कॉल की बात, फोरफीट की बात करते हैं, तो फोरफीट पे उसने कितना दिया है मुझे, तो उसने कितना दिया है जब देख लो। तो भाई एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया उसने मेरे को? एप्लीकेशन पे कहां गया? ये वाला किसका शेयर था? ये किसकी कैलकुलेशन दिखाई है मैंने? अच्छा इसकी दिखाई है क्या? अच्छा ठीक है, तो उसका दिखाया नहीं क्या मैंने भी? चलो देखो, तो अगर एप्लीकेशन के बात करते हैं तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया मेरे, मतलब फोरफीट का जो अमाउंट है, फोरफीट का जो अमाउंट है वो कितना आया? पहले 1500 इंटू 3 एप्लीकेशन के, ठीक है, एप्लीकेशन के कितने आए? 1500 इंटू में 3, 4500 रुपए आ गए, ठीक है। और अलॉटमेंट पे कितने आए? तो अलॉटमेंट पे 3000 रुपए आए, 1500 इंटू में 2, 3000 रुपए आए। अब कहोगे भैया ये भी तो आ गए थे 1500, तो मैंने क्या किया? सिक्योरिटी प्रीमियम का वो वाला हिस्सा जो हमको मिल चुका है वो हम खा जाते हैं, तो मैं वो दिखाऊंगा नहीं। समझ में आई बात? तो मेरे पास टोटल कितने आए? 7500 आए, तो 7500 ये शो कर दिया, ठीक है। अब जरा जोड़ो जरा, 7 3 10 4 14 और 1 15, अब 12 दिन 15। ये तो मिले ही नहीं ना फिर भी। कौन से वाले? इक्विटी प्रीमियम के पैसे कहाँ मिले? इक्विटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम मिले थे 1500, कहाँ मिले? 1500 मिले, 4500 बनते थे सिक्योरिटी प्रीमियम के, 4500 में से 1500 मिल गए थे, 3000 नहीं मिले थे। तो जो नहीं मिलते हैं वो शो कर देते हैं, और जो मिल जाते हैं उसे खा जाते हैं, तो उसे शो ही नहीं करते। तो ना यहाँ शो किया मैंने और ना ही मैंने यहाँ शो करा है, यहाँ पे अलॉटमेंट पे। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब रीइशू कर देते हैं शेयर की। तो 1500 शेयर में से सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर ही इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1500 शेयर पे पार्शियल रीइशू है, ठीक है। तो 1500 शेयर पे अगर जब्त किए थे कितने? 7500 ना, तो 1000 शेयर पर कितना जब्त हुआ? तो कैसे निकालोगे? 7500 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 1500, 2 0 से 2 0, 15 से 5 बार में 5000, है ना, ये 5000। मतलब 1000 शेयर पे 5000 रुपए आप जब्त कर चुके हो। आपने डिस्काउंट कितने का दिया? क्वेश्चन क्या कह रहा है रीइशू के लिए? 8500 रुपए में रीइशू कर रहा है। तो मैं एंट्री कर देता हूं यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफीट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 8500 रुपए आपके बैंक में आ रहे हैं, ठीक है, और 1000 शेयर है, ठीक है, फुल्ली पेड अप था, मतलब पूरा पूरा 10, तो 10,000 के हिसाब से यहां पे 10,000 आ गया, तो यह 1500 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब जरा देखो कि सीआर की एंट्री कितने की बनेगी। तो सीआर की एंट्री बनेगी भाई, आपने 1000 शेयर पे अगर 5000 जब्त किए हैं और डिस्काउंट कितने का दिया है? डिस्काउंट कितने का दिया है? 1500 रुपए का। तो सीआर कितने का बन गया? 3500 रुपए का, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी सीआर की? फोरफीट अकाउंट डेबिट टू सीआर कैपिटल रिजर्व, ठीक है, 3500।